अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को कमांडोज यानी कि फौज ट्रेनिंग देगी वर्ल्ड कप से पहले, और मोहसिन नकवी को एक और बड़ा ओहदा मिलने वाला है। मोहसिन नकवी के अलावा पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अदा कर सके। तमाम तर अहल लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, इसलिए पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा है मोहसिन नकवी, जिसको सेनेटर भी बनाना है, वज़ीर दाखिला भी बनाना है, चेयरमैन पीसीबी भी बनाना है, और ज़रूरत पड़े तो वज़ीर आला पंजाब का ओहदा भी वो रखता है। बहुत सारे काम जो हैं वो मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के अंदर करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का काल पड़ा हुआ है। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। अगर मोहसिन नकवी की बात हो रही तो यही बात कंटिन्यू करते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा और उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा भी मोहसिन नकवी साहब को दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उससे पहले वो वज़ीर आला पंजाब थे। इतनी बेहतरीन वाली किस्मत इस शख्स ने पाई है कि इतनी कम एज के अंदर इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की मनाजिल तय की हैं। एक चैनल से उनका ताल्लुक़ है, 2 चैनल 3 चैनल उन्होंने एक चैनल के बाद बनाए हैं, और उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ने के बाद अब वो पाकिस्तान की खिदमत में पेश हैं। और मोहसिन नकवी साहब को अब सेनेटर के लिए नामजद किया गया है। और तमाम तर लोग जो है यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें जो हैं वो मोहसिन नकवी को अच्छा बच्चा समझती हैं। और एक अगर बात की जाए तो बड़ों की भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी नज़र करम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी के अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोग ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मोहसिन नकवी को बार बार जिम्मेदारियां अदा करवाने का मौका दिया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामलात एक शख्स के अलावा कोई और हल नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी अब सेनेटर बनेंगे, उसके बाद वज़ीर दाखिला बनेंगे, और ये इस तनाजुर के अंदर किया जा रहा है। जहां तक मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है लोगों से बात करके कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2023 को होगी। उसके अंदर दाखिली मसाइल जो है उनको चेक करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए बहुत सारी टीमें पाकिस्तान के अंदर आएंगी। तो दाखिली मसाइल जो है, इंटरनल रिलेशन जो है, मामला जो हैं, उनको सही तौर पर एक ही बंदा हैंडल करे, वो चेयरमैन पीसीबी भी हो और वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हो, ताकि टीम्स जो आएंगी उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा सके। और वही शख्स ये वाला काम कर सकता है कि जो पीसीबी का चेयरमैन भी हो और वफाकी वज़ीर दाखिला भी हो और साथ साथ सेनेटर भी हो। तो ये वाली चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसका एक हल निकाला गया है। गो के चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, इंडिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन कहा यह जा रहा है, इत्तलात ये आ रही हैं कि इंडिया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इसीलिए इसी तनाजुर के अंदर जो है मोहसिन नकवी को वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा दिया जा रहा है कि वो जो है वो इंटरनल मामलात के अंदर सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात जो है उनके अंदर एक कमांड अथॉरिटी के साथ तमाम तर चीज़ें जो है वो कर सकें। अपग्रेडेशन ग्राउंड्स की वो भी उनकी जिम्मेदारी है। अब एक शख्स जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी देखेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला भी देखेगा, और जब सेनेट का इजलास होगा वहां पर भी डेस्क बजाता हुआ नजर आएगा। एक शख्स है, उसके पास बहुत सारे काम है। पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के अंदर डिवाइड की जाती हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि एक ही शख्स को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, और वो एक जो काम सही से कर सकता था उसके बजाय वो तमाम तर चीज़ों के अंदर फंसा हुआ होता है, और वो कोई काम भी जो है वो ढंग से नहीं कर पाता। उम्मीद है कि वो जो है ये वाला काम जो है सही से कर पाएंगे। हो सकता है उनको सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक जो है वो ये वाला ओहदा दिया जाए, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी से या फिर वज़ीर दाखिला के ओहदे से इनको हटा दिया जाए, लेकिन ये बात की बात है। अब कुछ बात होगी, पाकिस्तान को कमांडोज ट्रेनिंग क्यों देंगे? काकुल अकेडमी के अंदर जो है वो पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगेगा इस महीने के पीएसएल के एंड के बाद, और इस महीने के एंड से लेकर जब तक न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उस वक्त, क्योंकि खिलाड़ियों की गर्दनें जो है वो चर्बी का जो लेवल है, जो मोहम्मद हफीज ने बताया था अपने इंटरव्यू के अंदर कि खिलाड़ियों की चर्बी जो है वो 1.5 इंच तक उनकी जिस्म से बाहर आ रही है। इसलिए फिटनेस का मयार जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। और पाकिस्तान ने कोई बड़ा तीर नहीं मारना है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि हम कहें कि पाकिस्तान बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू करने जा रहा है। हारना आपने T20 वर्ल्ड कप भी है, न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान आएगी, और अगर सीनियर टीम उन्होंने भेजी तो आप T20 सीरीज़ भी शायद हार जाएं। और इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर जब आप जाएंगे, आयरलैंड के खिलाफ भी सीरीज़ है, इंग्लैंड से भी सीरीज़ है, वहाँ पर भी जीतने के कोई इम्कानात आपको अगर बाय पेपर पाकिस्तानी टीम को देखा जाए वही खिलाड़ी होंगे। इसलिए
पाकिस्तान के जीतने के चांसेस T20 तक जो है वो कुछ इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे अच्छे, क्योंकि फैसला ये होता जा रहा है, अब माहौल कुछ इस तरह डे बाय डे चेंजिंग हो रही है कि रिजवान को कप्तान बनाए, बाबर को कप्तान बनाए, फिर एक जानिब ये भी सोचा जा रहा है कि शाहिन शाह आफरीदी को अगर कप्तान बना ही दिया है इसी से कंटिन्यू करवाएं। अभी कोई फैसला हतमी तौर पर नहीं हो पाया है कि रिजवान कप्तान बनेगा, बाबर आजम कप्तान बनेगा या शाहिन शाह आफरीदी ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी पीसीबी के अंदर से कि शाहिन शाह को ही कंटिन्यू करवाया जाए, क्योंकि बाबर आजम इनकार कर चुका है, रिजवान के अलग मामलात हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर कोई कप्तान है नहीं और शाहिन शाह को अगर कप्तानी दे ही गई है तो हुज्जत तमाम करने के लिए इसको एक T20 वर्ल्ड कप भी खिला देते हैं एज अ कप्तान। देखते हैं कि क्या तीर मार लेगा वो। और पाकिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो ऑन पेपर जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ मजबूत नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इस ट्रेनिंग कैंप से, जो कमांडोज का ट्रेनिंग कैंप है, इसके अंदर आपको याद होगा कि मिसबाह उल हक की क़यादत के अंदर जब पाकिस्तानी टीम 2014 या 15 की बात थी, पाकिस्तानी टीम जो है उसको मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजा गया था। आपको इस तरह याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम फौरन गई थी उस ट्रेनिंग के बाद और मिसबाह उल हक ने सेंचुरी मारी थी और पुशअप्स लगाए थे, उसके बाद सलूट भी मारा था फौज के स्टाइल में, और वो डेव वॉटमोर की आखिरी सीरीज थी। तो मिसबाह उल हक ने और पूरी टीम ने सीरीज़ जीतने के बाद जो है वो डंपल मारे थे, पुशअप लगाए थे और डंड मारे थे, और उसके साथ जो है वो डेव वॉटमोर को खराज तहसीन पेश किया था। वो आखिरी मौका था जब पाकिस्तानी टीम को जो है वो मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजा गया था और उस ट्रेनिंग का ये फ़ायदा हुआ था, तमाम खिलाड़ी सुपर फिट हो गए थे। लेकिन इस वक्त की और उस वक्त की टीम के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पाकिस्तानी टीम अगर पेपर के अंदर मजबूत नहीं है, हमको पता है पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई नया कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आएगा जिसकी वजह से हम कह सकें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मामला सही हो जाएंगे। यही नमूने दीगर टीमों के साथ जो मिलकर खेल रहे हैं PSL के अंदर, यही सारे जो है यही आएंगे। और वो सारी चीज़ें जो हैं, जो अगर आप समझते हैं कि इंज़माम उल हक के जाने के बाद, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कुछ भी पाकिस्तान के अंदर अब चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर हम देखें तो वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अभी पाकिस्तानी टीम और नीचे जाएगी। जो इकदामात पीसीबी के अंदर हो रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है या फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत कर रही है, ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तानी टीम को नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं और अभी मजीद भी पाकिस्तानी टीम जो है वो नीचे जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, किसी फोन कॉल के ऊपर जो है वो मैं फैसला नहीं करूंगा। ये वो शख्स कह रहा है जो एक फोन कॉल के ऊपर अपना वजीर आला का पंजाब का ओहदा संभाला, एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है पीसीबी का चेयरमैन बना, और वो ये वाली बात कर रहा है। जो खुद मेरिट की खिलाफ वर्जी कर कर आया है वो खुद ये वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरिट की मैं खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को, ये वाली चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही है, पाकिस्तान के अंदर चल रही है, मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ चल रही है। तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इमारत की बुनियाद ही गलत होगी तो वो इमारत ऊपर जाकर जो है वो सही अपनी बुनियाद के ऊपर कायम रहेगी। तो ये बुनियाद जो है वो ही गलत है, तो तमाम तर चीज़ें जो भी आप फैसले कर लें वो अच्छे नहीं हो सकते। वीडियो आपने देखी है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।